हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएसके एजुकेटर। तो स्टूडेंट आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है टेंस। टेंस में क्या पढ़ेंगे हम लोग? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों आइए जानते हैं हम लोग पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है। अगर आप लोग इसके पहले के टेंस को वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए और उसे अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं और टेंस में पिछले वाले टेंस के बारे में जानकारियां होनी चाहिए। तो बच्चों आप लोग जाके पीछे देख लीजिए। तो स्टूडेंट चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग टेंस के बारे में। टेंस होता क्या है या कौन सा टेंस? भाई टेंस पढ़ चुके हैं, बस ये टेंस क्या होता है ये हम जानेंगे। कौन सा टेंस है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है ना। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस मतलब पास्ट मतलब क्या होता है? जो बीत गया है। कंटीन्यूअस मतलब क्या है? जो जारी हो, यानी जो पास्ट में जो जारी था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यानी कोई ऐसा काम जो पास्ट में क्या हो, जारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान कैसे होती है भाई? रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। यानी जब किसी वाक्य के क्रिया के अंत में क्या आता है? रहा था, रहे थी, रही थी, रहे थे, ये सब शब्द आते हैं तो ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस या भी जितने भी टेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, 4 टाइप के लगभग होते हैं। अब उनको हम लोग जानेंगे कैसे, क्या रूल है, क्या नियम है। आइए नियम को जानते हैं। सबसे पहले क्या होता है इसका रूल अफर्मेटिव के लिए? अफर्मेटिव किसे कहते हैं? अफर्मेटिव देखिए, जिसमें जैसे कि सब्जेक्ट हो गया, वाज हो गया, वर हो गया, और क्या हो गया बाबू? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे हम लोग, है ना। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो देखिए क्या होता है आईएनजी, तो ध्यान देने वाली बात है। अदर वर्ड तो सब लोग जानते ही हैं, यानी कि सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और अदर वर्ड लगाएंगे और हमारा अफर्मेटिव टेंस बन जाएगा। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, एग्जांपल नोट कर दिए हैं क्योंकि टाइम नहीं है, टाइम बचाना है तो थोड़ा सा पहले से तैयारी करके रखा जा रहा है इसको लिख करके, जैसे लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा और राइटिंग में अच्छा नहीं है, इसलिए पहले से लिखा जा रहा है। तो आइए बताते हैं इसका कैसे हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, ये हम लोग जानेंगे। क्या लिखा है? मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। पढ़ रहा तो दूसरी किताब कहने पढ़े, अपना किताब क्या पढ़ रहे थे, है ना। अपना किताब पढ़ रहा था तो मैं, है ना जी। देखिए क्या होता है ना, सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, सिंगुलर नाउन और ही सी इट जितने भी होते हैं प्रोनाउन भी सिंगुलर हो, उसके साथ क्या लगता है? वाज लगता है। क्या लगता है? वाज। लेकिन वही प्लूरल नाउन हो जाए, है ना, प्लूरल नाउन हो जाए, चाहे वी हो जाए, दे हो जाए, यू हो जाए, इन सब के साथ क्या लगता है? वर लगता है। क्या लगता है? वर, WERE, वर। ये नहीं कि वेयर नहीं पढ़ते हैं इसको, बच्चे कुछ पढ़ लेते हैं, वेयर नहीं होता है, वर होता है ना। देखिए क्या होता है अब आई भी क्या होता है? आई के साथ भी क्या होता है? वाज यूज होता है ना। आई, फिर क्या? आई वाज, है ना। क्या भाई क्या कर रहा है वो लड़का? पढ़ना। पढ़ना क्या होता है? रीडिंग, है ना। आई वाज रीडिंग। किसका बुक? अपना बुक ना जी। आई के लिए अपना क्या होता है? माई होता है ना। आई वाज रीडिंग माई बुक, है ना। आई वाज रीडिंग माई बुक, है ना। ये हो गया आपका अफर्मेटिव का एक वाक्य खत्म। अगर यही कहा रहता कि वह क्रिकेट खेल रहा था, मतलब वह क्रिकेट खेल रहा था, मतलब क्या होगा वहां पे? ही वाज प्लेइंग क्रिकेट, है ना। ही वाज प्लेइंग क्रिकेट। कल होगा तो स्टडी हो जाएगा, है ना। ये हो गया अफर्मेटिव। अब आते हैं हम लोग निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है? कोई ऐसा सेंटेंस उसमें कि नहीं की भावना हो, है ना, नहीं की बात की जा रही हो, नेगेटिव चीज बात की जा रही है, मतलब नहीं कहा गया होगा। जैसे कि हम मेज पर नहीं सो रहे थे, तो कहाँ पे सो रहे थे? बेड पर सो रहे थे, है ना। मेज पर नहीं सोएंगे तो कहाँ सोएंगे भाई? मेज पे सोने वाली बात तो है ना। मेज पे क्या किया जाता है? किताब उताब रख के पढ़ा जाता है। तो मेज पर नहीं सो रहे थे, तो हम का क्या होता है भाई? हम मतलब घमंड, घमंड वाला नहीं है। हम मतलब क्या होता है? वी, है ना। वी के साथ क्या लगेगा भाई? वर। वी वर, वीवर एक पक्षी है ना, वीवर नहीं है, वी वर, है ना, नॉट, है ना। वी वर नॉट क्या? स्लीपिंग ना जी, स्लीपिंग, है ना। वी वर नॉट स्लीपिंग कहां पे? ऑन द टेबल, है ना। ये हो गया आपका निगेटिव का। क्या? निगेटिव का एक सेंटेंस का अनुवाद। तो बच्चों आप लोग से एक जीके का क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, जिसको जवाब मालूम होगा कमेंट जरूर करेगा। बताइए कि दुनिया के सबसे बहुत ही हल्की पक्षी कौन है? एकदम छोटी, है ना,
बहुत ही हल्की पक्षी, उसका नाम बताना है आपको और कितना उसका वजन होता है ये बताना है ना। दुनिया की सबसे हल्की वजन की पक्षी कौन होती है और कितना ग्राम की होती है ना। कमेंट ना कहाँ पाए जाती है ये बता दीजिए और आप इसका जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। अगर आप नहीं देंगे तो हम अगली वीडियो में जरूर देंगे, लेकिन आप देने का ट्राई जरूर कीजिएगा, है ना। देखते हैं कौन कौन देता है जवाब, है ना। पिछले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी जवाब नहीं दिया है, इसलिए बहुत गुस्सा है इस बार। फिर भी एक और क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं, आप लोग जवाब देते रहिए। जवाब नहीं देने का मतलब है कि आप लोग कुछ आता नहीं है, ये समझेंगे ना। जवाब दे के बताइए कि आपको कुछ आता भी है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, बता के दिखाइए कि हाँ आप जानते हैं और आगे चलते हैं। अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, ऐसे वाक्य जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, है ना। जब प्रश्न पूछेंगे तभी तो जवाब देंगे आप लोग, जैसे कि अभी प्रश्न पूछे हैं। तो उसी प्रकार से इसमें भी, इस टेंस में भी जब प्रश्न पूछेंगे हम लोग तो दो टाइप से पूछ सकते हैं। एक होता है यस नो टाइप, एक होता है WH टाइप। यस नो टाइप में क्या होता है, कोई ऐसा प्रश्न पूछे, जैसे पूछे क्या तुम स्कूल जाते हो, तो ये क्या हो गया, यस नो टाइप का हो गया। जैसे मान लो हमने पूछा क्या मोहन अपने नौकर को गाली दे रहा था, अरे बाप गाली दे रहा था, नहीं नहीं कहेंगे नहीं गाली नहीं दे रहा था, है ना। तो क्या हो रहा है, ये पूछ रहा है ना, ये यस और नो में जवाब दिया जा सकता है ना। तो इसका जब हम अनुवाद करेंगे हिंदी से अंग्रेजी में तो क्या होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING आएगी, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, अदर वर्ड आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मोहन में, मोहन क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, वाज लगता है। क्या लगता है, वाज मोहन। देखिए वाज मोहन, इसका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब क्या हो गया, गाली देना, है ना, एब्यूजिंग। क्या होता है, एब्यूज में होता है गाली देना, एब्यूजिंग, है ना। एब्यूजिंग माने गाली देना, है ना। एब्यूजिंग किसको, अपने नौकर को, टू हिज सर्वेंट, है ना। ESERVENT, देखिए कैसे याद करते हैं इसको, ESERVENT, है ना, यानी ESERVENT, है ना। इसको पढ़ सकते हैं ESERVENT। ये क्या होगा, सर्वेंट माने नौकर होता है, ठीक है। और आप लोग कम से कम डेली 50 मीनिंग याद कीजिए, तभी आप लोग इंग्लिश स्ट्रांग होगा, नहीं तो आप इंग्लिश में डूब रहे हैं और डूबने से बचना है तो ये करना पड़ेगा, है ना। तो बच्चों ये ट्रिक सीखते रहो, नहीं तो बाद में पछताओगे। एग्जाम तो खत्म हो जाएगा, एग्जाम में नंबर पा जाओगे, लेकिन नॉलेज गेन नहीं हो पाएगा, है ना। तो बोर्ड एग्जाम आ गया है, तो बोर्ड एग्जाम में दोनों चाहिए, हमें नॉलेज भी चाहिए और नंबर भी चाहिए। तो देखो कह रहे कितने लड़के मैदान में खेल रहे थे, है ना। कितना कितनी जब आता है तो हाउ मच और हाउ मेनी लगाते हैं। क्या लगाते हैं, हाउ मच और हाउ मेनी। तो हाउ मच कब लगाता है, जब क्वांटिटी क्या होगा, जब जैसे असंख्य हो, गिनने वाला ना हो, जैसे कि पानी हो गया, दूध हो गया, है ना, ये सब चीजें हो तो नहीं। यहाँ पे लगाएंगे हाउ मेनी, हाउ मेनी बॉयज, है ना, हाउ मेनी बॉयज, लड़कियों ने बॉयज, हाउ मेनी बॉयज प्लेइंग, खेलना है ना जी, प्लेइंग क्या, खेलना है बस, प्लेइंग इन द, कहां पे, फील्ड, है ना, प्लेइंग इन द फील्ड, है ना। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव निगेटिव, है ना। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या होता है भाई, इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होता है, ऐसे सेंटेंस जिसमें क्या होता है, नहीं का प्रयोग हो, जैसे क्या तुम क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, तो होगा आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। वो बनता कैसे, केवल सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं, दोनों वाले सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे हम लोग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टेंथ को लेकर के। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें, क्योंकि लाइक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,